हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मार्केट आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल हफ्ते का आखिरी दिन क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे गाइस। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में कहीं ना कहीं काफी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। 20,000 का हर्डल निकलता हुआ दिखा। यहाँ तक कि आज के दिन 20,160 तक के लेवल्स भी देखने को मिल गए। हालांकि अब बैंक यहाँ पे निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा करीब है। और डेफिनेटली जिस तरह से 20,000 के लेवल को होल्ड करता दिख रहा है, जिस तरह से एफ का पैसा आता दिख रहा है, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी इस साल के एंड तक हो सकता है कि 21,000 भी दिखा दे। हालांकि एक एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी जिस तरह की स्ट्रेंथ आई है, जिस तरह से रिलायंस में हो गई या आईटी में हो गई या एफएमसीजी देख लो, चाहे वो ऑटो ही देख लो, सभी में कहीं ना कहीं पैसा आता हुआ दिख रहा है। काफी अच्छी तेजी कहीं ना कहीं इमर्ज होती हुई दिख रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी की ये तेजी और बरकरार रहेगी। और जब तक निफ्टी 20,000 के ऊपर है तब तक जो व्यू रहेगा वो कहने की एक पॉजिटिव रहने वाला है। और यहां से हम एक बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे एंड डेफिनेटली 20,000 के ऊपर बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन बनी रहेगी। अब बात लेते हैं रेंज की। कल के दिन रेंज क्या रह सकती है, तो जो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो होगी 20,200 से लेकर के 20,100, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 20,200 के लेवल्स पे काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है और यही आपका एक फर्स्ट हर्डल रहने वाला है। मैं पे सेकंड हर्डल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो रहेगा 20,220 का लेवल, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। एंड डेफिनेटली यस, ये ऑल टाइम हाई है और निफ्टी का एक तरह से ओवरबॉट भी अभी भी इंडिकेट होता है। तो उस हिसाब से 20,200 20,220 आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग जोन की तरह काम कर सकता है। हालांकि मेरा मानना है एक फ्रेश अपसाइड तभी देखने को मिलेगी जब निफ्टी 20,220 के ऊपर निकल जाए या तो 20,000 के जोन में आ जाए, है ना। आपको डिप मिलती है तो ही मेरा मानना है एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। ऑलराइट, सो बाकी 20,220 का लेवल अगर सस्टेन हो जाता है डेफिनेटली यस, ये जो तेजी देखने को मिलेगी वो हमें 20,300 की तरफ प्राइमरली लेके जा सकते हैं इंटरडे बेसिस में। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हम 20,500 की तरफ भी जा सकते हैं। जिस तरह की पोटेंशियल मुझे दिख रही है एग्जैक्टली और क्योंकि ऑप्शन डेटा में 20,300 एंड 20,500 पे भी फ्रेश क्वालिटी इमर्ज हो रही है। दैट्स आई एम जस्ट सेइंग कि यस 20,500 तक का मूवमेंट भी मिल सकता है। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो 20,100 के लेवल पे फ्रेश पुट राइटिंग हुई है और यही आपका फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है गाइस। हालांकि अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है 20,100 के लेवल पे सस्टेन होता हुआ दिखता है तो मैं तो कहूंगा आप वहां से एक बार के लिए खरीदारी कर सकते हैं, नीचे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके 20,200 रुपए के टारगेट के लिए इंट्राडे बेसिस मॉर्निंग में ट्रेड करके चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही इंट्राडे में अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, तो अगर 20,100 का लेवल अगर टूट जाता है या उसके नीचे ही खुलता है तो ये गिरावट निफ्टी को लेके जा सकती है 20,000 के लेवल्स पे, जो कि एक मेजर सपोर्ट होगा कल का एंड डेफिनेटली आने वाले हफ्ते का। ऑलराइट, तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो और 20,000 के लेवल्स अगर आपको देखने को मिल जाते हैं दोबारा, तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं जो लगा के रखना चाहिए वो एग्जैक्टली 29 नवंबर के लोज 19,960 पे लगा के रखना चाहिए। ऑलराइट, और वहां से आप एक मेजर रैली के लिए प्ले आउट करके चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही कोई बड़ी बिकवाली की या कोई बड़ी गिरावट की, तो वो तभी आएगी जब निफ्टी 19,960 का लेवल तोड़ देगा। अगर ये लेवल अगर टूट जाए देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। ये गिरावट फिर बढ़ करके 19,800, जो कि एग्जैक्टली हमारा कहीं ना कहीं 28 नवंबर का लो है और ये एग्जैक्टली हमारा 10 डेवा भी है और साथ ही साथ सेकंड टारगेट बन जाएगा 19,675 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ ये हमारे 17 और कहीं ना कहीं 20 नवंबर का लो भी है। तो वहां तक के फिर ये हो सकता है गिरावट एक्सटेंड होती हुई दिख जाए। हालांकि मैं दो तरफा व्यू हमेशा लेता हूं कि अगर डाउनसाइड लेवल्स टूटे तो क्या हो सकता है एंड डेफिनेटली अपर लेवल्स टूटे तो कहां तक मूवमेंट मिल सकता है। तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स पूरी तरह से डिटेल में आपको समझा दिए हैं। तो गाइस ये हो गई निफ्टी की बात। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर चल दिया जाए तो कुछ खास सेक्शन नहीं था, थोड़ी मुनाफा वसूली कहीं ना कहीं देखने को मिली एंड डेफिनेटली कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से हमें बैंकिंग सेक्टर्स में लगातार खरीदारी देखने को मिली, प्राइवेट बैंकिंग में जैसे कि एक्सिस हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया, इन सब में काफी अच्छी तेजी थी। तो उनकी मुनाफा वसूली के चलते थोड़ा सा बैंक निफ्टी ड्रैग हुआ है, बट ओवरऑल अभी भी 44,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है एंड डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में भी यही सबसे बड़ा सपोर्ट भी रहने वाला है। तो जब तक 44,000 के ऊपर है तब तक व्यू पॉजिटिव है एंड डेफिनेटली एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा प्रॉफिट किंग तो आती ही है, थोड़ा रेंज बाउंड साइडवेज भी उसी सिचुएशन के हिसाब से रह भी सकता है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में ही कल की दिन रेंज क्या रह सकती है। तो यहाँ पे जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइज वो 44,700 से लेकर के 44,500 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 44,700 एक अच्छा खासा कॉलेटर का जोन है। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 44,758 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे आज का हाई भी है। डेफिनेटली अगर थोड़ा और पीछे चला जाया जाए तो ये हमारे कहीं ना कहीं
एग्जैक्टली सितंबर 28 सितंबर और कहीं ना कहीं 29 सितंबर के भी हाइज हैं। डेफिनेटली ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे अक्टूबर सीरीज के भी एवरेज हाइज थे, है ना। तो उन लेवल्स पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज बैंक निफ्टी अटकता हुआ दिखा है, बट मेरा मानना है सेकंड अटेम्प्ट लगता है और 44,760 के ऊपर अगर निकल जाए तो काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ये रैली कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को लेकर जा सकती है इसके नेक्स्ट मेजर हर्डल 45,000 के लेवल्स तक। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है अगर 45,000 के लेवल्स भी निकल गए तो अंदर 500 पॉइंट की रैली और देखने को मिलेगी, जो कि बैंक निफ्टी को 45,500 की तरफ भी ले जा सकती है। अब जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो अगर गाइस बैंक निफ्टी अगर 44,500 के ऊपर ना खुले या इसके नीचे अगर खुलता हुआ दिख रहा है, तो फिर आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट होगा इंटरडे बेसिस में डाउन साइड की तरफ, वो रहेगा 44,274 का लेवल, जो कि आज का लो था। तो यहीं पे सेकंड टारगेट जो आपका बनने वाला है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है, वो रहेगा 44,000 का लेवल। ऑलराइट, जो कि एक्जैक्टली लो है 29 नवंबर का भी। एंड डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो उसका 100 डेमा, 50 डेमा, 10 डेमा सभी कहीं ना कहीं यहीं पे प्लेस्ड है। ऑलराइट, तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो और बैंक निफ्टी को पोजिशनली लॉन्ग करना चाहते हो, तो मैं तो यही कहूंगा बैंक निफ्टी को 44,000 के जोन से खरीद सकते हो। अगर ये डिप भी अगर आपको मिल जाती है तो बाय करिए, और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड लेवल जो कि है 43,849 या मैं बोलूं 850, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एग्जैक्टली 43,850 क्या है? ये एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक 20 डेमा के ऊपर है, जब तक 44,000 के ऊपर है, तब तक बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप का कैंडिडेट है और पूरी तरह से पॉजिटिव भी है। अब जहां तक बात रही बिकवाली की या कोई बहुत बड़ी बियरिशनेस की, तो बैंक निफ्टी में जो बियरिशनेस आएगी वो 43,850 के नीचे ही टेक्निकली आएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो बैंक निफ्टी फिर से 43,565 43,500 का लेवल देखने को मिलेगा, जो कि 24 नवंबर का लो है। और फिर बाद में 43,200 43,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि नवंबर सीरीज के लो भी है ना। तो वहां तक की फिर गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बात हो गई गाइस टेक्निकल लेवल्स की। ओके, सो अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। तो अगर ऑप्शन डेटा को अगर देख लिया जाए तो मैंने निफ्टी का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल रखा है, और यार यहाँ पे ध्यान से देखो तो 20,000 के लेवल्स पे काफी मेजर पुट राइटिंग हुई है गाइस। यहाँ पे 61 लाख का ओआई बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है, एंड डेफिनेटली दैट लेवल विल एक्ट लाइक इमीडिएट एंड मेजर सपोर्ट ऑल्सो। या बाकी इसके बाद जहां फ्रेश पुट राइटिंग हुई है वो सीधे 20,100 पे हुई है। अगर बैंक यहाँ पे निफ्टी 20,100 के ऊपर खुलेगा तो यही आपका इमीडिएट सपोर्ट फिर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखा जाए तो 20,200 के लेवल्स पे 30 लाख का वाई देखने को मिल रहा है, और ये कॉलेटर धीरे धीरे 20,300 20,400 एंड डेफिनेटली 20,500 पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलेटर सब बैकफुट हुए हैं और अपर लेवल्स पे कॉलेटिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो पुट राइटर का जिस तरह से इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी पुट राइटिंग करना, एक अच्छा बेस राइट करना, ये कहने की एक अच्छी पॉजिटिविटी इंडिकेट करता है निफ्टी में। तो निफ्टी की जो ओवरऑल रेंज है वो कहने की 2,000 से 2,200 रह सकती है गाइस इंट्राडे बेसिस में, मैक्सिमम रेंज। बाकी इंट्राडे रेंज 20,100 से 20,200। ओके, तो डेटा को देख करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस यहाँ पे पॉजिटिविटी अभी भी बरकरार है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल लेते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहने की 44,500 के लेवल पे अभी भी कहने की पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 14 लाख का हुआ है, बट देखा जाए तो कॉल लेटर भी बैठा है यहाँ पे 19 लाख का हुआ है। तो एक तरह से 44,500 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी 44,500 के ऊपर खुल रहा है देन डेफिनेटली 44,500 इज लाइक सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। अदरवाइज अगर 44,500 के नीचे अगर खुल रहा है तो डेफिनेटली फिर हमें गिरावट फिर देखने को मिलेगी। ओके, तो इट डिपेंड्स कि ओपनिंग किसके इस लेवल के ऊपर मिलती है या नीचे मिलती है। बाकी मैंने लेवल्स ऑलरेडी आपको चार्ट में बता दिए हैं। बाकी देखा जाए तो इसके अलावा कहाँ का कॉल रेटिंग देखने मिल रही है, तो इसके अलावा कॉल रेटिंग 44,700 की कॉल पे देखने मिल रही है, जहां पे 8,37,000 का हुआ है, और उसके बाद सीधे 45,000 के लेवल्स पे जहां पे 11,22,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। अब जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो अगर 44,500 लेवल डिफेंड नहीं हो पाता है तो आज का लो आपका पहला टारगेट होगा, जो कि 44,300 200 के लेवल्स है। बाकी उसके बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने मिल रही है वो सीधे 44,000 के लेवल्स पे, जहां पे सारे मूविंग एवरेज आते हैं। यहाँ पे 11 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो 44,500 के बाद कहीं कि 44 आ रही है, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट है, और इस हफ्ते का क्या आने वाले हफ्ते का भी यही एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है। जब तक इसके ऊपर है बैन डिप एंड पॉजिटिविटी रहेगी। बाकी 44,000 का लेवल टूटा तो एक बड़ी गिरावट, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी।
लेट मी गो टू ग्लोइंडिसेस। ग्लोइंडिसेस की अगर बात की जाए तो डॉ फ्यूचर्स कहने की 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप, अनदर गैप अप टुमारो। यस लेट्स सी। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी एक ट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है, तेजी आती हुई दिख रही है। जो एकदम फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड कर रहे थे उन सभी में आधे परसेंट की तेजी है। एफटीएसी, सीएससी, डेक्स सभी आधे आधे परसेंट की तेजी से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में भी एक हरियाली थी, ग्रीनरी देखने को मिली। एंड डेफिनेटली गिफ्ट निफ्टी 20,300 के आसपास क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ कैप अप। एंड डेफिनेटली ये सिर्फ डॉ फ्यूचर्स की बात नहीं है, कहीं ना कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑर्डर आ सकता है डिफेंस सेक्टर में, है ना, कुछ लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के। तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है, और हो सकता है कल के दिन एक डिफेंस थीम कहीं ना कहीं आपको प्ले आउट होती हुई दिखे बाजार में। सो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव निफ्टी एंड डेफिनेटली बाय ऑन डिप। अगर आपको कोई गैप अप देखने को मिलता है तो वेट करिए डिप का, उसके बाद खरीदारी करिए, या अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो भी आप खरीदारी फिर करके चल सकते हैं सपोर्ट के करीब से। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप करके चले। और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं फ्लैट से एक स्मॉल गैप अप या एक बड़ा गैप अप भी हो सकता है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ओपनिंग देखने को कल के ट्रेडिंग सेशन में मिल सकती है गाइस। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो। और आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आएगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू।